एक प्रसिद्ध कोरियन तांत्रिक ह्वारिम और उसके शिष्य बोंगिल को मिस्टर पाक, जो कि एक अमीर कोरियन अमेरिकी परिवार से थे, उनके नवजात बेटे की रहस्यमयी बीमारी के पीछे के कारण को जानने के लिए बुलाते हैं। छानबीन करने पर ह्वारिम मिस्टर पाक को बताती है कि उनका परिवार श्रापित है, जिसका कारण है कब्र की पुकार। इस तरह का श्राप परिवार को तब लगता है जब किसी पूर्वज को सही ढंग से दफनाया न गया हो, और इस श्राप के पीछे उनके दादाजी की अशांत आत्मा का हाथ है। मिस्टर पाक ह्वारिम को उनके दादाजी की कब्र को सही जगह स्थानांतरित करने के लिए कहते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांत किया जा सके। इस काम के लिए ह्वारिम फेंगशुई मास्टर किम सेंग, जिनका काम कब्र के लिए एक पवित्र जगह ढूंढना, और मोर्टिशियन ये ओंग, जिनका काम था शरीर को सही ढंग से दफनाना, इन्हें अपने साथ इस काम में शामिल करती है। इस काम को शुरू करने से पहले पाक किम सेंग से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो अपने दादाजी की ताबूत को सही जगह स्थानांतरित करने के बजाय उसका दाह संस्कार कर देना चाहते हैं और इस बात को खुफिया रखना चाहते हैं। ये बात किम सेंग को अजीब लगती है, क्योंकि किसी भी मरे हुए इंसान के ताबूत को बिना सरकारी अधिकारियों को बताए नई जगह दफनाया या उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन पाक नहीं मानते। इसके बाद ये सभी उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं जहां पाक के दादा को दफनाया गया था। रास्ते में किम येओंग को पाक की कही बात बताते हैं, जिसे सुन वो कहते हैं कि ताबूत के अंदर के शरीर की बिना जांच किए उसका दाह संस्कार कैसे किया जा सकता है। ऐसा क्या है उस ताबूत के अंदर कि पाक उसे खोलना नहीं चाहते। पाक के दादा की कब्र नॉर्थ कोरिया की सीमा पर मौजूद एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक सुनसान जगह पर थी। कुछ समय बाद ये इस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से पैदल कुछ दूरी पर वो कब्र मौजूद थी। कब्र की तरफ बढ़ते हुए ह्वारिम को एक अजीब सा पेड़ दिखता है, जिसके आसपास बहुत सारी लोमड़ियां होती हैं। ह्वारिम को ये जगह कुछ अजीब लग रही थी। वो किम को कहती है, आपने इससे पहले कोई कब्र ऐसी देखी है जो अलग से पहाड़ की चोटी पर मौजूद हो? किम कहते हैं, नहीं, अभी तक तो नहीं। कुछ समय बाद ये सभी कब्र की जगह पर पहुंच जाते हैं। किम कब्र की मिट्टी को चखते हैं और पूरे इलाके को बड़े ध्यान से महसूस करते हैं। फिर वो कब्र के ऊपर लगे पत्थर पर लिखे हुए शब्दों को भी पढ़ते हैं। फिर किम पाक से पूछते हैं, आखिर तुम्हारे दादा को इस सुनसान जगह पर क्यों दफनाया गया? पाक कहते हैं, जी सुने नाम के साधु ने इस पवित्र जगह को उनके लिए चुना था। फिर किम कहते हैं, कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर भी बिल्कुल मामूली सा है, ऐसा क्यों? पाक कहते हैं, उस समय लुटेरे कब्रों को खोदकर लूट लेते थे। लुटेरों को दादाजी की कब्र के बारे में पता ना लगे, इसलिए ऐसा किया गया। किम कब्र के पास आकर कुछ सोचने लगते हैं और हिम कहती हैं, आपको कुछ अजीब लग रहा है किम? तभी किम मुड़ते हैं और पाक को कहते हैं, मुझे माफ करना, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। ये कहकर वो चले जाते हैं। वापस लौटते हुए बाकी सभी किम से उनके मना करने का कारण पूछने लगते हैं। किम कहते हैं, मैं 40 सालों से इस काम को कर रहा हूं, मैंने कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सुना। ये जगह अपवित्र है और यहाँ पर इंसानों को कभी दफनाना नहीं चाहिए। तुम सभी जानते हो ना, एक गलत कब्र को खोदना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए मेरी मानो, हमें इस काम को नहीं करना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो हम सब मारे भी जा सकते हैं। फिर वो ह्वारिम को कहते हैं, तुमने उस कब्र के पास लोमड़ियों को देखा था ना? ये एक बहुत बड़ा अपशकुन होता है। रात को पाक, किम और ह्वारिम एक साथ बैठे होते हैं। जब पाक किम को कहते हैं कि मेरे बेटे को आप ही बचा सकते हैं, प्लीज इस काम के लिए मान जाइए, तो किम पाक को कहते हैं, कब्र के ऊपर रखे पत्थर पर 38.3417 128.3189 लिखा था, जो कि इस लोकेशन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। पाक कहते हैं, मेरा यकीन कीजिए, मैं आप सभी से कुछ नहीं छुपा रहा। किम कहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे उस जुसेने नाम के साधु पर भी यकीन नहीं है। उसका कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होगा तुम्हारे दादा को इस पहाड़ की चोटी पर दफनाने का। बिना जाने परखे किसी कब्र को अनजान जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पर ह्वारिम कहती है, ठीक है, मैं एक अनुष्ठान करूंगी जिससे कब्र पर काम कर रहे लोगों पर उसकी बुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। इस छोटे बच्चे को हमें बचाना ही होगा। किम मान जाते हैं। अगले दिन ह्वारिम कब्र को खोदने से पहले अनुष्ठान की तैयारी करती है। कब्र को खोदने के लिए 5 मजदूरों को बुलाया जाता है और खुदाई के दौरान उन्हें किसी भी तरह की बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ह्वारिम 5 मृत सूअरों को भी लेकर आती है, ताकि इन मजदूरों की जगह इनके अंदर वो बुरी शक्तियां प्रवेश कर जाएं। अनुष्ठान शुरू होता है। बोंग और ह्वारिम मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, जिसके बाद सबसे पहले पाक रस्म के तौर पर थोड़ी सी खुदाई करते हैं और फिर वो 5 मजदूर खुदाई शुरू कर देते हैं।
ये मजदूर जैसे जैसे खुदाई करते जाते हैं, हॉरिम उन मृत सूअरों को चाकू से काटती जाती है और उनके खून को अपने मुंह पर लगाती जाती है। ऐसा करते हुए अनुष्ठान खत्म होता है और खुदाई भी। इन्हें ताबूत मिल जाती है, जिसे देख येओंग कहते हैं, अरे ये तो जूनिपर पेड़ की लकड़ी से बना है। इस लकड़ी से बना ताबूत केवल शाही परिवार के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी अपनी जिंदगी में इतने प्राचीन ताबूत को भी देख पाऊंगा। इसके बाद ये सभी ताबूत को निकालकर गाड़ी में डाल देते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। उधर पहाड़ की चोटी पर वो 5 मजदूरों में से एक आदमी अभी भी खुदाई कर रहा होता है, इस आस में कि कहीं कुछ छिपा हुआ खजाना उसे मिल जाए। लेकिन उसे अचानक एक अजीब सा सांप जमीन से बाहर निकलता दिखता है, जिसका सर इंसान जैसा होता है। वो तुरंत अपने फावड़े से उसे मार डालता है, जिसके कारण वो सांप बड़ी जोर से इंसानी आवाज में चीखता है। ये चीख पहाड़ से नीचे हॉरिम को भी सुनाई देती है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और काले बादल पूरे पहाड़ को घेर लेते हैं। कुछ समय बाद जोरों की बारिश होने लगती है। किम पार्क को कहते हैं कि आज वो लोग उसके दादा का दाह संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश के दिन दाह संस्कार करने पर आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसीलिए याओंग ताबूत को पास के ही मुर्दा घर में रखवा देते हैं, जिसके हेड को वो जानते थे। कब्र की खुदाई की खबर पाक के दादा की बेटी को भी लग गई थी, जो पाक से मिलकर उसे कहती है कि तुम उनका दाह संस्कार नहीं कर सकते। मैं चाहती हूं तुम उन्हें हमारे पारिवारिक जमीन पर दफन करो। पाक कुछ नहीं कह पाता। उधर किम इस कब्र के बारे में जानने के लिए कब्र के पास मौजूद गांव में पहुंचते हैं, जहां पहाड़ की चोटी पर मौजूद कब्र के बारे में पूछने पर एक गांव का आदमी उन्हें बताता है कि पुराने किस्सों के मुताबिक ये कब्र किसी बहुत ही अमीर आदमी या किसी अज्ञात राजा की थी। इस बात का पता चलते ही बहुत सारे लुटेरे इस कब्र को लूटने आए, लेकिन कोई उस कब्र को आज तक लूट नहीं पाया। उन लुटेरों में से कई पकड़े गए और कई नॉर्थ कोरिया भाग गए। फिर ये गांव का आदमी किम को उन लुटेरों के कुछ छूटे हुए सामान भी दिखाता है। उधर मुर्दा घर में खजाने के लालच में येओंग का वो दोस्त इस ताबूत को खोलने की कोशिश करने लगता है। ठीक उसी वक्त बोंग और हॉरिम वहां पहुंचते हैं। वो इस आदमी को रोक पाते इससे पहले ही ये आदमी उस ताबूत को खोल देता है। अचानक कोई चीज चीखती हुई इस ताबूत से बाहर निकलती है और हॉरिम के बगल से गुजरती है। हॉरिम उसी पल बेहोश हो जाती है। अगले ही पल किम और येओंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां हॉरिम को भर्ती किया गया था। ये दोनों उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। हॉरिम जैसे कुछ बोलने लगती है, अचानक उसके नाक से खून बहने लगता है। वो खून को पोंछते हुए कहती है, उस ताबूत के अंदर कुछ बहुत ही दुष्ट शक्ति थी जो अब आजाद हो चुकी है। उधर यूएसए में पाक के बीमार पिता खिड़की के पास बैठे होते हैं, जब वो अचानक मेरे पिता कहने लगते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है, खिड़की खोलो बेटा। पाक के पिता खिड़की खोल देते हैं। एक हवा का झोंका अंदर आता है। पाक के पिता पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता, लेकिन उनके पीछे खिड़की के शीशे में एक अजीब सा इंसान दिखता है, जो टेबल पर पड़े मांस को बुरी तरह से खा रहा होता है। ये पाक के दादा की दुष्ट आत्मा थी। फिर ये आत्मा पाक के पिता की तरफ देखता है और उनके नजदीक आकर कहता है, कैसे हो मेरे बेटे? जिंदगी में काफी तरक्की कर ली तुमने तो, लेकिन तुम्हारा पिता भूखा और ठंड में ठिठुरता रह गया, लेकिन तुम में से किसी को भी मेरी याद नहीं आई। जिसके बाद वो आत्मा पाक के पिता के शरीर के अंदर हाथ डालकर उनके दिल की धड़कन को रोककर मार देता है। फिर ये दुष्ट आत्मा पाक की माँ के पास जाता है, जो अकेली टीवी देखते हुए नाच रही होती है। पाक की माँ को पता नहीं चलता, पर यह आत्मा उसके साथ नाचने लगती है और कुछ देर बाद यह आत्मा गला घोटकर इन्हें भी मार डालती है। उधर हॉरिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। वो किम को बताती है कि वो आत्मा बहुत समय से अशांत थी, जिस पर पाक परिवार ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उसकी वो अशांति अब एक प्रचंड बदले में बदल गई है। क्योंकि वो आजाद हो चुकी है, अब वो अपने वंशजों को नहीं छोड़ेगी। मैं बोंग के साथ मिलकर एक अनुष्ठान करके उसे यहाँ पर बुलाने की कोशिश करती हूँ। अब तुरंत जाकर पाक को बचाइए। इसके बाद हॉरिम, बोंग और येओंग अनुष्ठान को शुरू करते हैं, जिसमें येओंग एक पवित्र रस्सी से बोंग को बांधे खड़े होते हैं। हॉरिम मंत्र का उच्चारण कर उस दुष्ट आत्मा को बोंग के शरीर में बुलाने लगती है। कुछ समय बाद अचानक बोंग बुरी तरह से उछलने लगता है, चीखने लगता है, फिर वो एकदम शांत हो जाता है। तभी येओंग को सामने के शीशे में बोंग की परछाई की जगह एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखती है, जो अचानक हॉरिम की तरफ बढ़ने लगती है। येओंग उसे पवित्र रस्सी से रोक लेते हैं। हॉरिम कहती है, दादाजी कैसे हो आप? अब आप कहीं नहीं जा रहे,
हम आज पूरी रात बैठकर बातें करेंगे। तभी बोंग कहता है, जिसकी आवाज अब एक बूढ़े आदमी में बदल चुकी थी, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। ये कहते ही अचानक बोंग पूरी तरह से उल्टी करने लगता है। हॉरिम कहती है, ओ नहीं, वो आत्मा चली गई। उसी पल अचानक पाक की नींद किसी की चीखने की आवाज से खुलती है। किम का फोन पाक को उसी पल आता है जो उसे कहते हैं, पाक मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसी भी हाल में होटल का दरवाजा और खिड़की आपको नहीं खोलना है, ठीक है? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पाक कहते हैं, कौन है? बाहर से किम की आवाज आती है, दरवाजा खोलिए पाक। पाक एकदम सहम उठते हैं। वो फोन पर किम से कहते हैं, आप होटल पहुंच गए किम? किम कहते हैं, नहीं पाक, वो मैं नहीं हूँ, आप प्लीज दरवाजा किसी भी हाल में मत खोलिएगा, खिड़की से भी दूर रहिए, उसके पास ही मत जाइएगा। लेकिन तभी अचानक पाक को फोन पर किम कहने लगते हैं, खिड़की खोल दीजिए पाक, खिड़की खोल दीजिए। पाक को कुछ समझ नहीं आता और वो खिड़की खोल देते हैं। तभी फोन से हंसने की आवाज आने लगती है। उस आत्मा ने फोन के जरिए पाक से खिड़की को खुलवा लिया था। पाक ऊपर देखते हैं, उनकी दादा की आत्मा उनके बगल में खड़ी होती है। कुछ समय बाद किम पाक के कमरे में घुसते हैं। पाक टेबल पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, आगे बढ़ो साथियों, जापान की उन्नति के लिए आगे बढ़ो। इसके बाद वो बुरी तरह से खून की उल्टी करने लगते हैं। यहाँ से किम को पता चलता है कि पाक के जो दादा थे वो असल में जापान के शुभचिंतक थे। जब जापान कोरिया पर हमला कर रहा था, काफी सारे कोरियन ऐसे थे जिन्होंने पैसे और पावर के लिए जापान से हाथ मिला लिया था। यही कारण था पाक फैमिली की संपत्ति के पीछे, और ये काला इतिहास था जिसे पाक फैमिली ने राज रखा हुआ था। उधर येओंग, किम और बोंग पाक के दादा की ताबूत का दाह संस्कार करने के लिए उसे लेकर जाने लगते हैं। ये वो आखिरी तरीका था जिससे इस दुष्ट आत्मा को रोका जा सकता था। येओंग तुरंत किम को फोन कर कहते हैं कि पाक से अभी परमिशन लीजिए ताबूत को जलाने की, तभी हम उस आत्मा को रोक पाएंगे। किम पाक के पास जाते हैं जो अजीब ढंग से ढेर सारा पानी पी चुके होते हैं। किम जब उनसे ताबूत को जलाने की बात कहते हैं, पाक अपना गला धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ते जाते हैं। किम को पाक के पीछे शीशे में साफ साफ दो हाथ दिखते हैं जो पाक की गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ता जा रहा था। तभी कड़ाक की आवाज आती है। उस दुष्ट आत्मा ने पाक की गर्दन को तोड़कर उन्हें मार दिया था। इसके बाद किम उस आत्मा को गायब होता हुआ देखते हैं। किम तुरंत पाक के असिस्टेंट को कहते हैं, यूएस फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि हमें उस ताबूत का दाह संस्कार करने की परमिशन अभी चाहिए, जल्दी कीजिए, क्योंकि उस आत्मा का अगला शिकार अब पाक का वो नवजात बेटा है। वो असिस्टेंट यूएस फोन करता है जहां कोई उसका फोन नहीं उठाता। इसके बाद वो असिस्टेंट पाक के दादा की बेटी को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। किम उससे फोन छीन लेते हैं और कहते हैं, मैम हम और देर नहीं कर सकते, अगर आप उस बच्चे को बचाना चाहती हैं तो जल्दी हमें परमिशन दीजिए। उधर यूएस में पाक के दादा की आत्मा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, जो बच्चे के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं और घुमाने लगते हैं। येओंग ने भी दाह संस्कार की तैयारी कर ली थी, वो बस पाक फैमिली के परमिशन का इंतजार कर रहे थे। उधर उस दुष्ट आत्मा के कारण बच्चे की दिल की धड़कन तेज होने लगती है और वो दर्द के मारे रोने लगता है। बच्चे की दिल की धड़कन बुरी तरह से बढ़ती जा रही थी। वो अब ज्यादा देर इस दर्द को सहन नहीं कर सकता था। तभी पाक की आंटी कहती है, ठीक है, अगर यही एक तरीका है तो आप मेरे पिता के शरीर और उस ताबूत का दाह संस्कार कर सकते हैं। किम तुरंत येओंग को ये बात बता देते हैं। इसके बाद येओंग उस ताबूत का दाह संस्कार कर देता है। अचानक वो आत्मा कमजोर पड़ने लगती है और फिर खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद किम को खबर मिलती है कि जिन मजदूरों ने कब्र की खुदाई की थी उनमें से एक मजदूर बहुत ज्यादा बीमार है। किम उसे मिलने पहुंचते हैं। ये मजदूर किम को बताता है कि जब से उसने उस इंसानी सर वाले सांप को मारा है उसे हर समय डर लगता रहता है, बुरे सपने आते रहते हैं और हर जगह सांप दिखते हैं। मुझे लगता है शायद उस सांप को मारने के कारण मुझे भगवान सजा दे रहे हैं। क्या आप प्लीज उस मरे हुए सांप को ढूंढकर मेरे लिए उससे प्रार्थना करेंगे? किम दोबारा से उस कब्र वाली जगह पहुंच जाते हैं। खुदाई करते हुए उन्हें उस सांप का मृत शरीर मिल जाता है। वो जैसे ही सांप को बाहर निकालने के लिए थोड़ी और मिट्टी हटाते हैं, वो बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि इस सांप का सर वाकई में इंसानों जैसा था। डरने के कारण जब वो पीछे हटते हैं, उनका फावड़ा जमीन पर लगता है और उन्हें ठक की आवाज आती है। मिट्टी को हटाने पर उन्हें एक और ताबूत जमीन के नीचे मिलता है। वो तुरंत सभी को बुला लेते हैं। मिट्टी को और हटाने पर इन्हें पता चलता है कि ताबूत को खड़ा करके गाड़ा गया था और उसे बुरी तरह से लोहे की कटीली तारों से बांधकर बंद किया गया था। ये सभी आपस में ये बात करते हैं कि आखिर इस ताबूत को खड़ा करके क्यों दफनाया गया।
फिर लोहे की तार से इतनी बुरी तरह से बांधा क्यों गया और ये ताबूत इंसानी लंबाई के हिसाब से इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है? हॉरिम कहती हैं, मुझे ऐसा लगता है इस ताबूत के अंदर जो कुछ भी है वो ताबूत के अंदर ही रहे, इसलिए इसे इतनी बुरी तरह से बांधा गया है। हमें इस ताबूत को वापस गाड़ देना चाहिए। लेकिन किम कहते हैं, नहीं, हम इस ताबूत को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इसके बारे में पाक फैमिली को बताना होगा। जिसके बाद ये सभी ताबूत को निकालने का फैसला करते हैं। क्योंकि रात होने लगी थी, ये पास ही के गांव में उस आदमी के पास रुक जाते हैं जिससे किम पहले भी मिल चुके थे। रात को सोने से पहले हॉरिम ताबूत के चारों तरफ चावल और घोड़े के खून से सुरक्षा कवच बना देती है, ताकि अगर इस ताबूत के अंदर बुरी शक्तियां हैं तो वो इससे बाहर न निकल सके। फिर वो किम को कहती है, इस ताबूत को निकालकर हमने ठीक नहीं किया। ये खबर ये सभी पाक की आंटी को भी भेज देते हैं, जो इनसे मिलने यहाँ पहुंच जाती हैं। इस तरह से दो ताबूतों का एक के ऊपर एक दफन करने के बारे में पूछने पर वो कहती है, मैं बिल्कुल नहीं जानती ऐसा क्यों किया गया है। किम का गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, आपके पिता एक देशद्रोही थे और जरूर उन्हें सजा देने के लिए जुसेने नाम के साधु ने उन्हें यहाँ दफन किया होगा। बाकी आंटी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ मेरे पिता देशद्रोही थे। फिर वो एक फोटो दिखाते हुए कहती हैं, लेकिन वो साधु जिशोने भी कोई कोरियन नहीं था, बल्कि वो एक जापानीज साधु था जिसका असली नाम मुरायामा जुंजी था, जो एक कोरियन बनकर हमारे देश में रह रहा था। वो कोरिया के हर एक हिस्से के बारे में जानता था। मेरे पिता ने इन जापानीज के लिए इतना कुछ किया, फिर भी इन्होंने मेरे पिता को ऐसी श्रापित जगह पर दफनाया। इसके बाद पाक की आंटी चली जाती है और जाते जाते कहती है, उस ताबूत के साथ आप कुछ भी करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद बोंग किम के कहने पर प्रार्थना करते हुए उस इंसानी सर वाले सांप का भी दाह संस्कार कर देते हैं। फिर ये सभी फैसला करते हैं कि कल सूरज की पहली किरण के साथ ही ये इस ताबूत का भी दाह संस्कार कर देंगे। ये सभी सोने चले जाते हैं। हॉरिम सोने से पहले अपने एक दोस्त को फोन करती है और मुरायामा जुंजी के बारे में पूछती है। उसकी दोस्त कहती है, अरे तुम्हें याद नहीं, हमारे मास्टर ने कई बार उसके बारे में बताया था कि वो एक जापानीज काले जादू का बहुत माना हुआ तांत्रिक था। मास्टर के मुताबिक वो इस तांत्रिक से एक ही बार मिली थी। उनका कहना था कि इस तांत्रिक की आभा इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी जो किसी इंसान की कतई नहीं हो सकती। उनका मानना था कि वो तांत्रिक इंसानी रूप में एक शैतान था। काफी रात हो चुकी होती है जब अचानक बोंग को अपने पेट पर बहुत ज्यादा भार महसूस होता है। वो देखता है गांव का वो आदमी खून से लथपथ उसके पेट पर खड़ा होता है, जो रोते हुए कहता है, उसने मुझे मार डाला, उसने मुझे मार डाला। बोंग तुरंत अपनी आंखें बंद कर जमीन पर किसी मंत्र को लिखने लगता है। अचानक उसकी नींद टूटती है, आसपास कोई नहीं होता। बोंग तुरंत उठकर उस आदमी के कमरे में जाता है, वो अपने बिस्तर पर नहीं होता। फिर बोंग तुरंत ताबूत को चेक करने के लिए जाता है। वो जैसे ही ताबूत वाले कमरे के दरवाजे को खोलने लगता है, उसे पास के सूअरों के फार्म के सूअरों की बुरी तरह से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बोंग तुरंत फार्म पहुंच जाता है और जैसे ही अंदर झांकता है, वो अंदर देखता है कि किसी ने बहुत सारे सूअरों को मार दिया था। फिर वो आगे देखता है, जिसे देख उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। एक विशालकाय आदमी एक इंसान को सिर से उठाकर उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। ये देख बोंग वहां से भाग खड़ा होता है। रास्ते में बोंग को गांव के उस आदमी की भी लाश मिलती है, जिसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अगले ही पल वो गाड़ी में सो रही हॉरिम को उठाता है और उसे तुरंत ताबूत के पास चलने के लिए कहता है। ये जैसे ही ताबूत का कमरा खोलते हैं, अंदर बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है। अंदर घुसकर ये देखते हैं कि ताबूत के अंदर मौजूद चीज ने उसके चीथड़े उड़ा दिए थे। क्योंकि हॉरिम ने ताबूत के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दिया था, ताबूत के अंदर मौजूद चीज छत को फाड़कर बाहर निकल गई थी। बोंग कहता है, मैंने उस चीज को अभी बाहर सूअरों के फॉर्म में देखा है। हॉरिम बोंग को तुरंत सभी को उठाने के लिए कहती है। फिर हॉरिम ताबूत की छानबीन करती है। उसे उसके अंदर एक समुराई का हेलमेट मिलता है कि तभी उसे बाहर से किसी के भारी भरकम कदमों की आवाज आती है। हॉरिम कमरे के बाहर देखती है, एक विशालकाय शैतान बाहर खड़ा होता है। तभी वो शैतान कहता है, इस कमरे का दरवाजा किसने खोला? क्या कोई इंसान अंदर है? मैं अपना समुराई हेलमेट लेने आया हूँ। हॉरिम डर के मारे घुटने पर बैठ जाती है और कहती है, नहीं मालिक, यहाँ कोई इंसान नहीं, मैं तो आपकी सेवक हूँ, आपकी सेवा में हाजिर। वो शैतान कहता है, अच्छा तो क्या तुम मेरे लिए मछलियाँ और मीठा खाने के लिए लेकर आई हो? हॉरिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का वो क्या जवाब दे। तभी बाहर खड़ा वो शैतान गुस्से में कहता है, अपने मालिक को जवाब दो सेवक। फिर एक इंसान का कटा हुआ सर गुस्से से वो अंदर कमरे में फेंक देता है। हॉरिम डर के मारे रोने लगती है।
वो किसी तरह अपने आप को संभालती है और कहती है, मालिक मैं अभी आपके लिए मछलियां और मीठा लेकर आती हूँ। ये कहकर वो जैसे ऊपर दिखती है बाहर कोई नहीं होता। वो डरते हुए ऊपर छत की तरफ देखती है। वो शैतान छत के टूटे हुए हिस्से से ख्वारिम को देख रहा होता है। तभी वो शैतान कहता है, तुम तो एक इंसान हो। ये कहकर वो हंसने लगता है। ख्वारिम तुरंत भागने लगती है और कमरे से बाहर निकलती है। वो शैतान भी छत से भागता हुआ नीचे उतरता है और ख्वारिम को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी बोंग वहां आकर एक लोहे के सरिये को इस शैतान के पेट में मारता है। इस शैतान को देख बोंग के होश उड़ जाते हैं, जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, जिसने अपने पूरे शरीर पर समुराई योद्धा का कवच पहना हुआ था। तभी वो कहता है, भागो यहां से ख्वारिम। उसी पल वो शैतान बोंग के सर को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन उसे मारने के बजाय वो उसके पलकों पर अपना खून लगा देता है, जिससे अचानक बोंग की बाईं आंख पूरी लाल हो जाती है। वो लोहे के सरिये को छोड़ देता है, जिसके बाद ये शैतान अपने हाथों से एक चाकू की तरह बोंग के पेट को फाड़ डालता है। बोंग नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद ये शैतान ख्वारिम की तरफ बढ़ने लगता है। ख्वारिम डर के मारे पीछे हटने लगती है और इत्तेफाक से एक छोटे से मंदिर के क्षेत्र में आ जाती है, जिसके कारण ये शैतान उसे कुछ नहीं कर पाता। तभी वह शैतान ऊपर दिखता है। सुबह होने वाली थी। अगले ही पल वो शैतान जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, जिसके बाद एकाएक उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। उसी वक्त किम और योंग भी वहां पहुंचते हैं, जिन्हें इस दृश्य को देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। फिर वो शैतान एक बहुत बड़े आग के गोले में बदल जाता है और उड़ते हुए वापस पहाड़ की चोटी की तरफ चला जाता है। अगले दिन ख्वारिम और किम हॉस्पिटल में होते हैं, जहां बोंग का ऑपरेशन थिएटर में इलाज चल रहा होता है। ख्वारिम किम को बताती है कि कल जिस शैतान का हमने सामना किया वो एक एनिमा है, जो इंसान और जानवर की आत्मा को एक चीज के साथ जोड़कर बनाया जाता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि बोंग अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसके भीतरी अंगों को और उसकी कमर को बहुत चोट आई है। उधर किम को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों इस शैतान को पाक के दादा के कब्र के नीचे दफनाया गया। ये जानने के लिए वो वापस उस गांव वाले आदमी के घर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें उस आदमी ने उन कब्र के लुटेरों का सामान दिखाया था। उन लुटेरों के सामान की छानबीन करने पर उन्हें चौंकाने वाली बात पता चलती है कि ये लोग असल में लुटेरे नहीं थे। इस ग्रुप का नाम ब्लड आयरन अलायंस था। जापान और कोरिया के युद्ध के समय में कोरिया में रह रहे जिसने जैसे जापानीज लोगों ने पूरे कोरिया में खास जगहों पर लोहे की छड़ियों को कोरियन की जमीन पर गाड़ा था। ये लोहे की छड़ियां धरती की शक्ति को रोकती थी। धरती की शक्ति जो अग्नि, जल, धातु और लकड़ी से मिलकर बनती है। ये चारों स्तंभ एक दूसरे के विपरीत हैं, जो धरती की शक्ति का संतुलन बनाए रखते हैं। कोरिया के लोगों को ये धरती की शक्ति ऊर्जा, समृद्धि और अच्छा भाग्य प्रदान करती थी, और इस चीज को रोकने के लिए इन लोगों ने ये श्रापित लोहे की छड़ें अलग अलग जगहों पूरे कोरिया में दफनाई थी। और ब्लड आयरन अलायंस इन श्रापित लोहे की छड़ियों को इन जगहों से निकाल रहे थे। ये वो छड़ियां थी जिन्हें किम ने पहले भी देखा था, और शायद इन्हीं लोहे की छड़ियों को और सुरक्षा देने के लिए पाक के दादा को यहाँ दफनाया गया था, क्योंकि वो एक बड़े अफसर थे जिनकी कब्र को कड़ी सुरक्षा दी जाती थी ताकि लुटेरे उन्हें लूट न सके, जिसके कारण ब्लड आयरन अलायंस के लोगों का इस कब्र तक पहुंचना नामुमकिन था। उधर ख्वारिम अपने कुछ साथियों के साथ बोंग के लिए प्रार्थना कर रही होती है, जब अचानक बोंग अजीब ढंग से हंसने लगता है। ख्वारिम समझ जाती है कि उस शैतान ने बोंग को अपने कब्जे में कर लिया है। ख्वारिम तुरंत कहती है, उस दिन तुम रात को किससे मिले थे? कौन था वो? बोंग हंसते हुए कहने लगता है, वो मेरे मालिक हैं। ख्वारिम कहती है, कौन है तुम्हारा मालिक और कहाँ है वो अभी? बोंग फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे मालिक एक महान योद्धा हैं जिन्होंने 10,000 दुश्मनों का सर काटा है। फिर वो अचानक 9 नंबर्स को दोहराने लगता है। ये वही कोऑर्डिनेट्स थे जो उस कब्र के पत्थर पर लिखे हुए थे। उधर किम पहाड़ की चोटी पर इन लोहे की छड़ियों को ढूंढने पहुंच जाते हैं और कब्र वाले जगह पर खुदाई करने लगते हैं कि तभी किम बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो शैतान जमीन के अंदर वहां पर सोया हुआ मिलता है। तभी उधर हॉस्पिटल में बोंग कहता है, मेरे मालिक उस जगह की सुरक्षा करते हैं। कुछ समय बाद किम हॉस्पिटल पहुंचकर सारी बात ख्वारिम और योंग को बताते हैं और कहते हैं कि 38.34.17 128.3189 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो असल में कोरिया के बिल्कुल बीचों बीच पड़ती है, जहां धरती की शक्ति एकदम प्रबल मात्रा में है, और इस शक्ति को रोकने के लिए ही जरूर इस जगह पर लोहे की छड़ियां दफनाई गई हैं। हमें उन छड़ियों को निकालना ही होगा और उस शैतान को भी खत्म करना होगा। ख्वारिम बोंग की आखिरी बात को याद कर कहती है, हाँ वो शैतान जरूर उन्हीं छड़ियों की सुरक्षा करता है।
लेकिन योंग इस चीज के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं पहले ही उस शैतान के हाथों हम लोग मरने से बचे हैं, दोबारा वहां जाकर अपने आप को खतरे में डालना ये कहीं की समझदारी नहीं। लेकिन किम कहते हैं नहीं, हमें ये अपने लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए करना होगा, ताकि उन्हें इस तरह की अपवित्र धरती पर न रहना पड़े। योंग कहते हैं हम ये करेंगे कैसे, वो शैतान उस जगह की रखवाली कर रहा है। और हिम कहती है मैं उस शैतान को मार तो नहीं सकती, पर हाँ उस शैतान का कुछ समय के लिए ध्यान भटका सकती हूँ। अगली सुबह ये तीनों पहाड़ की चोटी की तरफ पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं। सबसे पहले किम और योंग ताज़ा मछलियाँ कब्र की जगह से उस अजीब से पेड़ तक के रास्ते में डाल देते हैं, ताकि शैतान जब रात को जागे तो उसे कब्र से इस पेड़ तक लाया जा सके। और हिम कहती है आधी रात को शैतान जागेगा, मैं उस शैतान को जितना हो सके उस पेड़ के पास बातों में उलझाए रखूंगी। आप लोग इस दौरान जल्दी से जल्दी लोहे की उन शापित छड़ियों को निकाल लेना और घोड़े के खून से उन्हें पवित्र कर देना। इसके बाद ये सभी आधी रात होने का इंतजार करने लगते हैं और ठीक आधी रात को कब्र की मिट्टी से उस शैतान का हाथ बाहर निकलता है और वहां पड़ी मछली को उठा लेता है। और ठीक इनके मुताबिक वो शैतान मछलियों को खाता हुआ उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां उसे अपना समुराई हेलमेट पड़ा मिलता है। उधर बोंग को भी हॉस्पिटल में होश आ चुका था, जिसकी सुरक्षा के लिए ह्वारिम ने अपने दोनों दोस्तों को वहां रखा हुआ था। उधर किम और योंग भी कब्र वाली जगह पर खुदाई शुरू कर देते हैं। पेड़ के पीछे छुपी हुई ह्वारिम अपने आप को जंगल की देवी बताकर इस शैतान को कहती है कि तुम्हें यहां से जाना होगा, तुम्हारे कारण ये पहाड़ अशांत हो गया है। वो शैतान कहता है लड़ाई में मेरा सिर दुश्मनों ने काट दिया था, लेकिन दोबारा से मैं जिंदा हो गया उस तांत्रिक के श्राप के कारण, जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस जगह की सुरक्षा करनी है। उधर हॉस्पिटल में बोंग भी शैतान की कहीं बातों को दोहरा रहा था। उधर कब्र वाली जगह पर खोदते खोदते किम की कुदाली भी टूट जाती है, लेकिन इन दोनों को कहीं भी वो लोहे की छड़ियां नहीं मिल रही थी। उधर ह्वारिम फिर से शैतान को कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ से नहीं जा सकते तो कम से कम उस इंसान को अपने चुंगल से छोड़ दो जिसकी आत्मा को तुमने अपना गुलाम बनाया हुआ है, उसे आजाद कर दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तभी ह्वारिम को एहसास होता है कि वो शैतान उसके सामने नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे खड़ा है। तभी उधर हॉस्पिटल में बोंग कहता है ये तो एक इंसान है। फिर वो कहता है मार दो इसे, मार दो। ह्वारिम की दोनों दोस्त तुरंत मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। उधर वो शैतान ह्वारिम की तरफ बढ़ने लगता है। ह्वारिम वहां से तुरंत जंगल की तरफ भाग निकलती है। जंगल में भागते हुए उसे योंग मिल जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि उन्हें कब्र वाली जगह कुछ नहीं मिला। तभी अचानक आकाश में तेज रोशनी होती है। ह्वारिम और योंग देखते हैं कि वो शैतान आग के गोले में तब्दील होकर वापस कब्र वाली जगह जा रहा था। उधर हॉस्पिटल में बोंग चिल्लाने लगता है मालिक अपनी जगह पर जल्दी जाइए, अपनी जगह पर जल्दी जाइए। उस शैतान को कब्र वाली जगह किसी के होने की भनक लग गई थी। योंग तुरंत किम वहां से निकलो चीखते हुए कब्र की तरफ भागने लगते हैं। किम अभी भी कब्र में होते हैं जब वो भी आसमान में उस शैतान को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं। किम कुछ कर पाते उससे पहले ही वो शैतान उनके पीछे खड़ा था, जो कहता है मेरे गुलाम बन जाओ या फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किम इस शैतान को देख डरने के बजाय कुछ सोच रहे थे कि लोहे की धातु जमीन में गड़ गई जिसकी सुरक्षा ये शैतानी आग करती है। तभी वो शैतान किम के पेट में अपने लंबे लंबे नाखून गाड़ने लगता है। उधर हॉस्पिटल में बोंग कहने लगता है आपके लिए ताजा खून तैयार है मालिक, फाड़ दीजिए इसका पेट। बोंग को इस अजीब हालत में देख ह्वारिम के दोनों साथी और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगती हैं। शैतान किम को मारने ही वाला होता है कि तभी योंग उस पर घोड़े का खून डाल देते हैं, जिसके कारण वो शैतान दर्द से चिल्ला उठता है और पीछे गिर जाता है। हॉस्पिटल में भी बोंग दर्द से कराह उठता है। जमीन पर गिरे हुए किम देखते हैं कि उस शैतान का हेलमेट खून लगने के कारण धीरे धीरे गलकर टूट रहा था। फिर उन्हें ह्वारिम की बात याद आती है कि जब इंसान और जानवर की आत्मा को किसी चीज के साथ जोड़ दिया जाता है तब एनिमा नाम का शैतान बनता है। वो शैतान को कहते हैं मैं समझ गया हमें क्यों लोहे की छड़ें या नहीं मिली, ये कि तुम वो जलते हुए लोहे की छड़ी हो। ये बात सुन जमीन पर कांपता हुआ शैतान एकदम किम की तरफ देखता है। उसी पल योंग और ह्वारिम किम को उठाने लगते हैं कि तभी वह शैतान इन दोनों को गले से पकड़ उठा देता है, जिसके कारण इन दोनों का गला पूरी तरह से घुटने लगता है। उसी पल जब ये दोनों उस शैतान की आंखों में देखते हैं, इन्हें एक सपना दिखता है जिसमें जिस्से तांत्रिक एक अनुष्ठान कर रहा होता है, जिसमें एक योद्धा के सर कटे शरीर के अंदर लोहे की तलवार को डाला जाता है और फिर उसके सर को वापस सील दिया जाता है, जिसके कारण एनिमा नाम का ये शैतान जन्म लेता है।
उसके बाद इस शैतान को ताबूत में डालकर सीधा इस जगह पर गाड़ दिया जाता है। तो किम का अनुमान सही था। उस तांत्रिक ने इस जगह इस शैतान को एक लोहे के छड़ के रूप में इस्तेमाल किया था। जमीन पर पड़े किम को फिर ब्लड आयरन अलायंस की किताब की वो बात याद आती है कि अग्नि को जल और धातु को लकड़ी संतुलन में लाती है। उसी पल वो कुदाल के टूटे हुए लकड़ी के हैंडल को इस शैतान के पैर में गाड़ देते हैं। उसी पल हॉस्पिटल में बोंग का भी पांव बुरी तरह से मुड़ जाता है और वो दर्द से चीखने लगता है। उधर वो शैतान भी दर्द के मारे घुटने पर आ जाता है। येओंग और हॉरिम उसके चुंगल से आजाद थे, लेकिन तभी वो शैतान किम के सर को जोर से पकड़ लेता है। येओंग एक कुदाली से उस पर हमला करते हैं, लेकिन उस शैतान को कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ पल के लिए उस शैतान का ध्यान किम से हट जाता है, जो अपनी अगली चाल सोच रहे थे। उन्हें एहसास होता है कि ये अगर शैतान एक जलता हुआ धातु है तो इसकी काट एक गीली लकड़ी हो सकती है। वो तुरंत लकड़ी के उस हैंडल पर अपने खून को लगाते हैं और शैतान के कंधे पर वार करते हैं। उनका अनुमान बिल्कुल सही था। उसी पल उस शैतान का कंधा 2 हिस्सों में कट जाता है। किम इस शैतान के चुंगल से आजाद हो चुके थे। वो फिर वार करते हैं। बोंग भी उधर खून की उल्टी करने लग गया था। हॉरिम की एक दोस्त तुरंत एक मुर्गे को बलि के लिए तैयार करती है ताकि बोंग को जो भी हानि हो वो इस मुर्गे में समा जाए। उधर किम एक के बाद एक वार उस शैतान पर करते जा रहे थे, जिसके कारण उस शैतान का शरीर आधा कट चुका था। उधर हॉस्पिटल में हॉरिम की वो दोस्त मुर्गे की बलि देने ही वाली होती है जब उसे दूसरी लड़की रोक देती है, क्योंकि बोंग उस शैतान के चुंगल से निकल चुका था। उधर किम धीरे धीरे खड़े होते हैं। वो अचानक गंभीर चोट लगने के कारण मुंह से खून उगल देते हैं, जो उनके हाथ पर गिरता है। वो इस खून को लकड़ी पर लगाते हैं और अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस शैतान के 2 टुकड़े कर देते हैं। शैतान के मरते ही एकदम चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। किम जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उनके मुंह से बुरी तरह खून बहने लगता है। अगले ही पल येओंग और हॉरिम उन्हें लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। किम ये सोच चुके थे कि ये उनकी आखिरी रात है, लेकिन अगली सुबह वो खतरे से बाहर थे और बोंग भी ठीक हो चुका था।